इसमें बताए थे रेस्ट और मोशन, किसको हम लोग रेस्ट में बोलेंगे और किसको मोशन में बोलेंगे। तो देखो रेस्ट में वो ऑब्जेक्ट होता है ना, उसको हम लोग कंपेयर करते हैं किसी चीज से, सामने वाला चीज के में अगर रुका है तो बोलते हैं कि बॉडी रेस्ट में है, और अगर दुनिया का हर चीज चल रहा है ना। जैसे कोई हमसे पूछेगा कि हम रुके हुए हैं या फिर चल रहे हैं, तो अर्थ ही घूम रहा है, फिर हम लोग रुके हुए हैं, कोई मतलब ही नहीं मिलता है। जब अर्थ ही घूम रहा है तो हम लोग तो घूम ही रहे हैं, है ना। तो हम लोग को बोलना पड़ता है कि सामने वाला जो मंदिर है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग रुके हुए हैं, तो एक रेस्पेक्ट वर्ड लगता है जो इसमें लगाया हुआ नहीं था। मतलब रेस्ट का डेफिनेशन हम लोग इस तरह से देंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में रुका हुआ है तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो रेस्ट में, अदरवाइज वो मोशन में है। रेस्ट मोशन हो गया। उसके बाद तीन चीज था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। डिस्टेंस क्या था, और सबसे लॉन्गेस्ट पाथ जो कवर कर रहा है वो डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट पाथ, है ना। अगर एक सर्किल में मूव कर रहा है तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस तरह से, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा पूरा यहाँ से यहाँ तक। डिस्टेंस डिग्री में नहीं मेजर करते हैं, मीटर या सेंटीमीटर ऐसे करके। 2πr ना, 2πr होता है ना सर्किल का पेरीमीटर, ये पढ़े हो तुम कि नहीं। पेरीमीटर, सर्किल का पेरीमीटर नहीं पढ़े हो, ये 2πr होता है। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना हुआ, तो आप क्या जवाब देंगे। तो शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ से चला फिर यहीं आ गया तो 0, है ना। शॉर्टेस्ट पाथ तो 0 ही हुआ, यहीं पर रुका हुआ है। अगर मान लो कि ऐसे घूमा यहाँ पर आकर के रुक गया, तो इस केस में शॉर्टेस्ट पाथ कुछ और होगा। इसका डिस्टेंस जो होगा ना वो होगा फिर शॉर्टेस्ट पाथ। यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक और डिस्प्लेसमेंट, मान लो कि सर्किल का 3/4 मूव किया, सर्किल का अगर 3/4 मूव किया होगा तो 3/4 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर हो गया 3/4, ठीक है। तो टोटल तो 2πr था ना, तो डिस्टेंस हो गया 2πr का 3/4 ना, 3/4, ये हो जाएगा डिस्टेंस। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट कोई पूछेगा ना तो ये शॉर्टकट पाथ है, इसको और नीचे तक ले आओ तब जाके 3/4 होगा, ठीक है। अब यहाँ से जो शॉर्टेस्ट पाथ है ना, ये हो गया शॉर्टेस्ट पाथ, ये वाला। इसका कितना हो जाएगा लेंथ, इसका लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ए आर है, ए आर है, तो ये वाला अंडर रूट r² प्लस r², है ना, मतलब r√2। ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट और ये हो जाएगा इसका टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ये हम पिछला बार कॉपी में करवाए थे, एक बार कॉपी पढ़ना, ठीक है ना। उसके बाद डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हो गया, फिर स्पीड और वेलोसिटी था। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक चीज और बताया था, डिस्प्लेसमेंट में जो होता है ना हमेशा डायरेक्शन होता है। जैसे कोई 4 मीटर चला ना तो हम लोग 4 मीटर नॉर्थ ऐसा लिखेंगे, ठीक है ना, इसलिए वेक्टर कहलाता है। दो चीज होती है, वेक्टर होता है, एक स्केलर होता है। जब हम लोग वेक्टर लिखते हैं ना तो उसमें, या फिर कोई भी वैसा चीज जिसमें हम लोग डायरेक्शन लगा रहे हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ऐसा कुछ लिख रहे हैं तो वो वेक्टर कहलाता है, और जिसमें ऐसा नहीं लिख रहे हैं वो स्केलर कहलाता है। तो हमारा जो स्पीड है ना वो क्या हो जाएगा, स्पीड, या फिर यहाँ पर डिस्टेंस। डिस्टेंस में हम लोग नहीं बोलते हैं कि 4 मीटर नॉर्थ या 4 मीटर वेस्ट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में बोलते हैं। यहाँ पर कोई पूछेगा ना कितना डिस्प्लेसमेंट है तो हम लोग बोलेंगे 5 मीटर। अगर मान लो आया तो 5 मीटर, अगर मान लो कि इधर क्या है, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर में नॉर्थ होता है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसका डायरेक्शन इधर है ना डिस्प्लेसमेंट का, तो हम लोग बोलेंगे साउथ ईस्ट। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट 5 साउथ ईस्ट ऐसे करके हो गया। तुम लोग चले जाओ वहीं दोनों। हाँ तुम्हारा तो क्लास ही है, तुमको तो जाना ही पड़ेगा, और तुम्हारा जो डाउट्स है वो पूछ लेना। लगा दिए आज। अच्छा 6 का तो यहीं पर क्लास है ना, तुम कहाँ चले जाओ, मुझे जो डाउट है पूछ लेना। समझ में क्या वेक्टर और स्केलर। वेक्टर में क्या होता है,
हाँ, डायरेक्शन लगा हुआ रहेगा, स्केलर डायरेक्शन नहीं लगा हुआ। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है ना वो हमारा स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, वेक्टर है। उसी तरह से स्पीड वेलोसिटी में जाएंगे ना तो स्पीड मीटर पर सेकंड बोलते हैं ना। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। देखो इन दोनों में फर्क क्या हो रहा है, डिस्टेंस में हम लोग डायरेक्शन नहीं दे रहे थे, तो स्केलर था, तो भी स्केलर होगा। टाइम में भी हम लोग डायरेक्शन नहीं देते हैं, 5 मिनट नॉर्थ अभी आ रहा है, इसमें हम लोग 5 मिनट नॉर्थ या 5 मिनट साउथ, तो हाँ इसमें भी टाइम है, तो ए स्केलर, ठीक है ना। पर ए वाला वेक्टर, क्योंकि इसमें तो हम लोग डायरेक्शन दे रहे हैं ना, और यहाँ पर ए भी स्केलर और ए भी स्केलर, तो कुल मिला के स्पीड हम लोग क्या हो गया, स्केलर। वेक्टर रहा, वेलोसिटी क्या हो गया, वेक्टर। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट सेम होगा, दोनों का समझ में आ गया। मीटर, इसको भी मीटर में ही मेजर करते हैं ना, तो मीटर पर सेकेंड, और ये भी मीटर पर सेकेंड। तो चलो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्लियर। एक तो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन हम लोग को ये बताता है ना कि बॉडी का स्पीड घट बढ़ रहा है या नहीं घट बढ़ रहा है। अगर एक ही मोशन से जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, तो फिर उसमें बोलेंगे कि एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन 5 से अगर अचानक 10 हो गया तो बोलेंगे कुछ न कुछ उस पर चेंजिंग कुछ न कुछ हुआ है। किसकी वजह से हुआ है, एक्सेलरेशन की वजह से। तो एक्सेलरेशन जो है ना स्पीड को बढ़ा देता है, और डिक्लेरेशन जो है स्पीड को घटा देता है। एक्सेलरेशन का उल्टा होता है डिक्लेरेशन। हाँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका स्पीड घटता है तो इसमें सिर्फ एक्सेलरेशन दे दिया है, हो सकता है आगे डिक्लेरेशन दिया होगा, है ना। नीचे एक बार देख लेना, चेक कर लेना। तो अगर लो टायर होता है ना किसी गाड़ी में, तो वहाँ पर डिक्लेरेशन हो रहा होता है, और जब स्टार्ट करते हैं ना तो उस समय एक्सेलरेशन हो रहा होता है, बढ़ते रहता है। तो इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग क्या क्या पढ़े, 3 चीज पढ़े, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, दूसरा स्पीड या वेलोसिटी, तीसरा एक्सेलरेशन। एक चीज और बताए थे, डिस्टेंस को अगर हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करें ना तो dx बाई dt वेलोसिटी होता है, और dv बाई dt, dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन ना, dv बाई dt एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसको पढ़ते क्या है, इसको क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ये तीनों का टोटल थ्योरी था। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इसको पर देखो, डिस्प्लेसमेंट लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, सही दिया है गलत दिया है, पढ़ लेना एक बार अपना भी रख लो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पर्सन ट्रैवल डिस्टेंस मीटर टू अर्थ ईस्ट। पहले क्वेश्चन बनाने के पूरा इंफॉर्मेशन देता है ना, उसको पहले नोट करते जाना चाहिए। ये बोल रहा है ए पर्सन ट्रैवल डिस्टेंस 5 मीटर टू अर्थ ईस्ट। जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना तो ऊपर दिखाते हैं नॉर्थ, इधर साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ए पर्सन ट्रेवल से डिस्टेंस 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, इधर 5 मीटर गया है, चलो इधर ले गए 5 मीटर। उसके बाद देन 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, फिर 4 मीटर नॉर्थ, किधर बनाए, ऊपर ना, ये हो गया 4 मीटर। फिर देन 2 मीटर टुवर्ड वेस्ट, और वेस्ट में 2 मीटर गया, है ना। ये टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस कैसे सबको ऐड कर देंगे ना, 5 4 9 और 2 11। कैलकुलेट द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, बोलो, डिस्प्लेसमेंट निकालना ना।
शॉर्टेस्ट पाथ तो ये वाला होगा ना, तो यही हम लोग को निकालना है। तो इधर भी तो गया, नॉर्थ भी तो गया, यहाँ से गया यहाँ फिर यहाँ, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ वहीं पे सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता तो ये था ना, तो यही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दो। अब ये कितना हो गया 4, और ये वाला टोटल 5 था, 5 में से इधर 2 निकल गया, इधर बचा 3। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 25 का अंडर रूट इज इक्वल टू 5, है ना। समझ में आया कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे? नहीं समझ में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, और शॉर्टकट सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट। अब देखो ये ठीक है, इधर से गया इधर, फिर इधर, फिर इधर, लेकिन ये तो लॉन्ग वाला पाथ हो गया ना, शॉर्ट वाला पाथ तो ये वाला हो रहा है, और ये वाला निकालने के लिए ये चाहिए और ये चाहिए, है ना। अगर ये दोनों मिल जाएगा तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ये पाइथागोरस थ्योरम क्या था, याद है? अगर x है, y है और ये z है, तो z बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे ही निकालते थे ना। वाला फॉर्मूला लगा करके यहाँ पर निकाल लिए। दोनों क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन, a body is moving in a straight line, its distance from origin are shown with time। देखो यहाँ पर एक तो फिगर दे रखा है, ये वाला फिगर दे रखा है ना, इसमें हम लोगों तो सबसे पहले तो देखो कि फर्स्ट 2 सेकंड में बॉडी है कहाँ पर। फर्स्ट 2 सेकंड में बॉडी यहाँ पर है ना, निकाल सकते हो डिस्प्लेसमेंट। शॉर्ट ये दिया है कहाँ पर, 40 डिस्टेंस दिया है, 40 मीटर के डिस्टेंस पर है। ये मतलब स्टार्टिंग में सीधा ही गया है, ठीक है, 40 मीटर तक पहुंचा, 40 मीटर के बाद वहां पर जाकर कुछ देर के लिए रुक गया है ना, क्योंकि देखो 2 से 4 सेकंड के बीच में इसका जो डिस्टेंस है ना वो 40 ही है। मान लो यहाँ से चलना शुरू किया होगा, तो पहले ये 40 मीटर गया, फिर यहाँ पर अगर कुछ देर रुका रहा है, ये चीज बता रहा है कि रुक गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, और फिर उसके बाद फिर से चलना शुरू किया, फिर से 4 से 5, 1 सेकंड में कितना दूर चल गया, 40 से 80 पहुंच गया, है ना। अभी ये ओरिजिन से 80 डिस्टेंस पर चला गया, और उसके बाद फिर क्या हुआ है, फिर वापस रिटर्न हो गया वो ना, 5 से 6 यहाँ पर आया वापस, और उसके बाद फिर से वापस जहां से चला था वहीं आ गया। बता 7 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ? हाँ पहले तो बताओ, 2 सेकंड में, फर्स्ट 2 सेकंड में 40 मीटर पर गया था, इसका आंसर कितना, 40 मीटर। सेकंड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन 7 सेकंड, 7 सेकंड में देखो कितना दूर गया, पहले तो 80 मीटर आगे गया, फिर 80 मीटर वापस रिटर्न आया, 160 मीटर टोटल डिस्टेंस। फिर डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकंड कितना, 0 ना, वापस रिटर्न हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 एवरेज वेलोसिटी, तो जब एवरेज लगा देंगे ना तो टोटल वहां पर टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, एवरेज स्पीड अगर पूछेगा टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी पूछेगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब चलो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी इज 100 मीटर। 2 पॉइंट है ए बी, 100 मीटर है। A person moves from with a स्पीड इसका क्या है, 20 मीटर पर सेकंड। बता सकते हो कितना टाइम लगा होगा 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में? स्पीड बराबर क्या फॉर्मूला था, डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड यहाँ पर दे रखा है 20 बराबर 100 ना,
ये कितना 100 मीटर है ना डिस्टेंस, टाइम नहीं पता है, मिला सकते हो टाइम कितना आएगा, करो तो 20t इक्वल टू 100 इंटू 1 ना, 20t इज इक्वल टू 100 इंटू 1, तो 20 से ए कैंसिल हो जाएगा, तो t कितना आ रहा है 5, मतलब यहाँ से यहाँ आने में इसको कितना समय लग गया होगा 5 मिनट ना, मिनट है कि सेकंड है, सेकंड है ना, मतलब यहाँ से यहाँ आने में इसको कितना 5 सेकंड लग गया, जितना दिया है तो उतना में जो इन्फॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते थे निकाल दिए। अब आगे पढ़ो, ए से बी हम लोग कर लिए। अब उसके बाद बोलता है कि फ्रॉम बी टू ए विथ ए स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड। अब ये वापस बी से ए जा रहा है, ए बी है, ए है, वापस जा रहा है और स्पीड इसका है 25 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस कितना है 100। टाइम निकाल सकते हैं, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय क्या आया था, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी नहीं लिखे थे ना, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड ना, तो डिस्टेंस कितना 100 और स्पीड 25, 4 सेकंड आया, 4 सेकंड आया, तो चलो इसमें इसको टाइम लग गया 4 सेकंड, इसका भी सारा इंफॉर्मेशन हम लोग ले लिए। अब बोल रहा है कैलकुलेट एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना 100 जाने में और 100 आने में 200, और टोटल टाइम कितना जाने में 5 और रिटर्न होने में 4, 9 इतना मीटर पर सेकंड। ये हो गया एवरेज डिस्टेंस। और एवरेज डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट गया फिर वापस लौट गया, जीरो, सिंपल है इतना, 0 बटा टाइम, टाइम कुछ हो रहा है कोई मतलब नहीं है, 0 ही आएगा है ना, तो दूसरा का आंसर 0, तो एक का आंसर 200 बटा 9 और दूसरा का आंसर 0। हम लोग एवरेज स्पीड भी निकाल लिए, एवरेज वेलोसिटी भी निकाल लिए। 4 नंबर देखो, 4 नंबर में क्या दे रखा है, ए कार मूव्स विथ ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट आवर, 1 घंटा तक ये जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से चलना, ऐसे स्टार्ट किया 1 आवर चला है, स्पीड रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो ये कितना दूर गया होगा 1 घंटा में 40 किलोमीटर ही गया होगा, तो चलो यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस रहा 40। चलो 5 में क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें दे रखा है फिगर शो टाइम डिस्टेंस ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ है। अगर टाइम डिस्टेंस ग्राफ को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोग अभी तक कितना फॉर्मूला पढ़े थे, 2-3 फॉर्मूला पढ़ रखे हैं ना, क्या क्या पढ़े थे, पहला या एक ही याद रखो ना, v बराबर क्या था, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बाय या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है, और वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। हालांकि यहाँ पर जो ग्राफ दे रखा है ना और डिस्टेंस और टाइम के बीच का है, क्या क्या दे रखा है, व्हिच पार्ट ऑफ द ग्राफ सो दैट बॉडी इज एट रेस्ट। इसमें पूछ रहा है ना कि इस ग्राफ का कौन सा हिस्सा हम लोग को दिखा रहा है कि बॉडी जो है ना बिल्कुल रुका हुआ है, नहीं चल रहा है, तुम लोग गेस करो, बताओ तो कौन सा होगा। यहाँ पर 6 से 10 तक ना, 6 से 10 के बीच देखो, ये 6 सेकंड में तो 100 मीटर पहुंच गया, उसके बाद 100 मीटर पर ही बना हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, मतलब 6 सेकंड पर भी 100 पर ही था, 10 सेकंड में भी कहाँ पर है 100 पर ही है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। सेकंड है which part of the graph show the body is at rest। सेकंड है एवरेज स्पीड इन फर्स्ट 10 सेकंड, स्टार्टिंग के 10 सेकंड में इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एवरेज स्पीड का हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे, टोटल डिस्टेंस इसमें ना,
टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस से कितना कवर किया है, यहाँ पर देखो, यहाँ से पहले 100 गया, ठीक है, फिर कुछ देर रुका, रुकने के बाद वापस से ये लौट करके अपने घर पहुंच गया 0 पर, ठीक है ना। 0 से चला था, वापस फिर से कहाँ पर आ गया, 0 पर आ गया। टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, 200 ना, 200 मीटर। टोटल टाइम इसको कितना लग गया, 6 सेकंड में 100 मीटर गया, फिर 2 सेकंड आराम किया, 6 2 8 नहीं 4 सेकंड आराम किया है, 6 4 10, और उसके बाद फिर 4 सेकंड में वापस हुआ, 14 ना, 14 ही तो। 0 से 6 तक चला, फिर 6 से 10 रेस्ट किया, 6 4 10, और फिर 4 और चला, 10 और 4 14, टोटल 14 सेकंड। तो एक डिवाइड करके जो आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये क्या है जो डॉट डॉट करके बना हुआ है? ये तो दिखा रहा है कि इस पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट करना रहा तो कैसे कितना कितना से करेंगे। तो ये बता रहा है कि 12 सेकंड में ये डिस्टेंस कितना कवर किया है, 40, और लाइन ड्रॉ कर दिया ताकि हम लोग को ज़्यादा दिक्कत ना हो देखने में। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, तो स्पीड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मोशन। स्पीड बता सकते हो डिफरेंट पार्ट में क्या रहा है। मतलब पहला पार्ट ए है, ए बी में उसका स्पीड क्या होगा, फिर बी सी में क्या होगा, और फिर लास्ट वाला में वो पूरा ढक जाएगा ना। हम लोग को पहले स्पीड, इसको ऊपर कर देते हैं, स्पीड ए बी में हम लोग को निकालना है क्या होगा। स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस बटा टाइम ना, डिस्टेंस बाय टाइम। बोलो ए बी डिस्टेंस कितना है, ए से बी तक में 100 मीटर तक डिस्टेंस कवर किया है ना। 100 बटा टाइम 6, 100 बटा 6, पहला का आंसर ये हो गया। फिर स्पीड निकालो, स्पीड इन पोर्शन बीसी। बीसी में स्पीड उसका क्या रहा है, 100। बीसी बी से सी तक रुका हुआ था ना, तो कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, 0। और टाइम कितना लगा था, 4 सेकेंड। ये तुम्हारा 0 ही आ गया। उसके बाद थर्ड वाला पोर्शन बताओ, सी डी वाला में, सी से ई तक। सी से डी पहले निकालना होगा, डिस्टेंस, सॉरी स्पीड ना, स्पीड इन बीसी। बीसी पोर्शन में टोटल कितना, सॉरी बीसी से निकाल लिया सी डी। सी डी में कितना डिस्टेंस कवर किया है वो, हाँ, सी से लेकर के डी तक, कहाँ पर वो 100 से 40 तक आ गया ना। कितना डिफरेंस हो गया, 60 का। 100 मीटर पर गया हुआ था और 100 मीटर से वापस ये 40 मीटर पर आ गया। मान लो कि यहाँ से गया होगा वो 100 मीटर, फिर वापस रिटर्न 40 मीटर आ गया, तो कितना 40 पर आ गया है ना। रिटर्न कहाँ पर आ गया है, 40 पर, स्टार्टिंग से 40 पर यहाँ पर आ गया है ये। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बच गया, नहीं, वो यहाँ से गया था 100 पे पहुंच गया, ठीक है, और फिर वो वापस से 40, जहाँ पर 40 लिखा हुआ था ना वहां पर फिर से पहुंच गया, इधर से रिटर्न होकर के। हाँ 140 होगा तब, लेकिन जब हम शुरू से काउंट करेंगे, ये वाला पोजीशन ए है, ये वाला पोजीशन बी और सी है, बी और सी पर वो रुका हुआ था, और सी से वापस लौट करके 40 पर पहुंच गया डी, तो सी से डी 60 होगा ना, तब तो वो 40 पर वापस आ गया, 40 मीटर यहाँ से। आया समझ में, ये फिर एक बार बताएं। तो ये डिस्टेंस इसके लिए रहा है 60 मीटर को वापस चल करके फिर से 40 जहाँ लिखा हुआ था ना वहां पर वो आ गया है। तो 60 बटा कितना टाइम लगा था इसमें वो उसका, सी से डी 10 से 12, 2 सेकंड ना, ये हो गया 30 मीटर पर सेकंड। और एक फाइनली लास्ट वाला, लास्ट में डीई। डी में क्या हुआ, 40 लिखा हुआ था, यहाँ तक पहुंच ही गया था ये डी। अब ये वापस अपना घर जहाँ से निकला था वहां चला आया, कितना डिस्टेंस कवर किया, 40।
डी से ही ए डिस्टेंस कितना है 40 बटा टाइम कितना लगा इसमें, इसको 12 से 14 2 सेकेंड, तो यहाँ पर रहा 20 मीटर पर सेकेंड। ये हम लोग का आंसर हो गया। अच्छा इतना ही छोटा छोटा लिखेंगे तो चलेगा ना, लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं। कुछ नहीं, बस इतना ही लिखेंगे, इतना लिखने से हो जाएगा। टीचर लोग उतना आंसर मिलाएगा और आगे बढ़ेगा वो, ठीक है ना। नोट तो करना नहीं है, इसको मिटा देना। अब उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 6, इसको सॉल्व करते हैं। 6 में दे रखा है टाइम वेलोसिटी ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल, टाइम वेलोसिटी ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकेंड। ये दिया है वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, ठीक है। फॉर्मूला एक बार बता दो, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम ना, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। और यहाँ से अगर डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकालना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर ये वेलोसिटी बाई 1 है, आया डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम है। अगर यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहेंगे, डिस्प्लेसमेंट इंटू 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम लिख सकते हैं, हो जाएगा ना। तो देखो जब भी मल्टीप्लिकेशन आए ना, तो ये मल्टीप्लिकेशन हम लोग एरिया निकाल के भी कर लेते हैं, है ना। एरिया का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे मान लो कि कोई रेक्टेंगल है, इसका बोलता है कि एरिया निकालो, तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता है उसका मतलब हम लोग एरिया ही समझते हैं। स्क्वायर में भी देखो a इंटू ए करके हम लोग इसका एरिया निकालते हैं। तो जहाँ भी मल्टीप्लिकेशन आ रहा है फार्मूला, वहाँ हम लोग को समझ जाना चाहिए कि एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। अब ए बोल रहा है कि कितना देर में कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकेंड। तो चलो ए चलना स्टार्ट किया था और यहाँ से फर्स्ट सेकेंड 60 से आगे क्यों बना हुआ, फर्स्ट सेकेंड में अगर ये 1 से चलना शुरू किया है तो 2 तक, फिर ये निकाल सकते हैं हम लोग। फिर इतना सारा ग्राफ क्यों बना दिया है फर्स्ट सेकेंड में। इसका अगर एरिया हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 इंटू 1 ना, 60 मीटर, ठीक है। तो अगर इस तरह से ग्राफ दिया रहे और जो चीज निकालने के लिए बोले, जैसे यहाँ पर डिस्टेंस निकालने के लिए बोला था और वो डिस्टेंस हम लोग को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, तो हम लोग सिंपल समझ लेंगे कि ये हम लोग को एरिया निकालने के लिए बोल रहा है 1 सेकंड तक का, और हम लोग 1 सेकंड का एरिया निकाल करके और आंसर बता देंगे। ऐसे इतना सारा ग्राफ क्यों दे रखा है पता नहीं, देखते हैं शायद और क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड, या फिर कुछ मिसिंग होगा क्वेश्चन में। देखो फर्स्ट 8 सेकेंड यहाँ पर लोग जो सोल्यूशन में निकाला है ना, वो फर्स्ट 8 सेकेंड का निकाला है, मतलब एक क्वेश्चन में एक मिसिंग है। यहाँ पर इन लोग को लिखना था कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 8 सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर लो, फर्स्ट 8 सेकेंड, ठीक है। अब 8 सेकंड में कैसे निकालेंगे, क्या करना होगा, 1 सेकंड का तो निकाल के दिखा दिए, अगर 8 सेकंड में निकालने के लिए बोलेगा कि कितना दूर तय किया, 8 multiply 6, कितना कितना 18 multiply 6, नहीं, हम लोग को पूरा एरिया निकालना पड़ेगा अंदर वाला, तब ना पता चलेगा। 8 सेकंड, 8 देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है 8, तो हम लोग का इधर का पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब पूरा एरिया कैसे निकलेगा, पूरा एरिया निकालने के लिए इसको क्या करो ना कि अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लो। देखो इसको सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ से लेकर के यही वाला पूरा निकालना है ना, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लो, ए वाला का एरिया निकाल लो। ये तो रेक्टेंगल है, इसका निकालना आसान है। तो उसके बाद ऊपर वाला ए ट्रायंगल का निकाल लो, है ना। रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 60 इंटू यहाँ से लेकर के यहाँ तक चौड़ाई कितना है 8, और प्लस इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस बोलो कितना होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना ट्रायंगल का बेस, कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला ना, 8 में से 4 गया 4, बेस कितना 4 ना, और हाइट बता दो
100 हाइट ये वाला है ना, 100 में से ये वाला 60 घटा दो, नीचे वाला नहीं लेना है ना, 100 में और प्लस एक कैंसिल होगा 2 से 80, 560 मीटर। ठीक है, अगर इतना बड़ा ग्राफ देगा और इस तरह से हम लोग को एरिया निकालने के लिए बोलेगा तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं बारी बारी से छोटा छोटा पार्ट करके। लिख ली तुम? कहाँ तक लिख ली? यहाँ तक। उसके बाद ये वाला ठीक है, 1 सेकंड में भी निकाल लिए, 8 सेकंड में भी निकाल लिए। अगर 10 में निकालने के लिए बोलता तो 10 में फिर एक तो एक्स्ट्रा एरिया ये वाला ऐड हो जाता है, इसका वाला भी जोड़ देते हैं हम लोग, है ना। वहाँ 80 जगह पे 9 लिखा है। ये वाला भी जोड़ देते हैं, इसका भी एरिया निकाल देते हैं, है ना। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर देते हैं इसका भी। इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस 2 है और हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक 100 हो जाएगा। फिर इसका भी जोड़ देते हैं, हम लोग को पूरा 10 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर किया है वो मिल जाता। उसके बाद है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कब होता है? वेलोसिटी में चेंज होता है। यहाँ पर देखो एक्सीलरेशन का फार्मूला लिखा हुआ है, वेलोसिटी में चेंज होगा तभी ये वाला जो फार्मूला है ना वैलिड होगा। देखो अगर मान लेते हैं हम लोग की वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ, फार्मूला तो ए v माइनस यू बाई टी। अगर वेलोसिटी मतलब क्या? v मतलब फाइनल वेलोसिटी, जैसे मान लो अभी 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, बाद में चलते चलते 6 हो गया, तब तो बोलेंगे कि इसमें एक्सीलरेशन हुआ है। 3 से 6 होगा तब ना बोलेंगे कि एक्सीलरेशन हुआ है। अगर 3 से 3 रहेगा तो नहीं बोलेंगे। अगर 3 से 3 रह जाएगा ना तो देखना ए 0 आ जाएगा, 3 माइनस 3 बटा यू किसको डिनोट करते हैं? यू हो गया तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी, स्केलर वेलोसिटी। अब ये फाइनल वेलोसिटी, फाइनल समझ में, एक तो इनिशियल वेलोसिटी है और एक तो फाइनल वेलोसिटी है। और एक्सीलरेशन हम लोग डिसाइड 2 वेलोसिटी लेकर के ही करते हैं, जब तक वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तब तक एक्सीलरेशन नहीं होगा। एक्सीलरेशन का बाद जब भी आता है ना तो वहाँ 2 वेलोसिटी दिया ही रहेगा 100%, क्योंकि 2 वेलोसिटी जब तक हम लोग को नहीं मिलेगा, 2 जगह का स्पीड उसका पता नहीं चलेगा, तब तक हम लोग नहीं बोल पाएंगे कि उसमें एक्सीलरेशन है कि डिक्लेरेशन है। अब मान लो कि स्टार्टिंग में रुका हुआ था और 5 सेकंड के बाद इसका स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकंड, तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा? क्या बोले? स्टार्ट किए गाड़ी, 5 सेकंड चला, 5 सेकंड के बाद उसका स्पीड देख रहे हैं कि 10 मीटर पर सेकंड दिखा रहा है, तो एक्सीलरेशन कितना हुआ होगा? यहाँ पर हम लोग क्या क्या ढूंढेंगे? पहले खोजेंगे v क्या है, u क्या है और टाइम कितना है 5। अब सबको यहाँ पर रख दो तो a का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 10 माइनस 0 बाई 5 ना, तो 10 बटा 5 जो कि 2 के बराबर आ रहा है। ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। बस इतना ही, खत्म। अगर मान लो कि गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड तक पहुंच गया, ठीक है ना, 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार तक पहुंच गया और 10 सेकंड के बाद फिर से देख रहे हैं कि उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड ही है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? वो तो बढ़ा ही नहीं है। बढ़ा ही नहीं है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? a बराबर फाइनल वेलोसिटी 10, इनिशियल वेलोसिटी 10 टाइम 10, 0 बाई 10 इज इक्वल टू 0, है ना। दिखा देंगे हम लोग कि इसका एक्सेलरेशन इसमें हुआ ही नहीं है। और मान लो कि 10 मीटर पर सेकेंड चल रहा था और फाइनल इसका हो जाता है 5 मीटर पर सेकेंड, इसमें बताओ एक्सेलरेशन हुआ कि डिक्लेरेशन हुआ? और डिक्लेरेशन कितना हुआ? 5 सेकंड। एक बार निकाल लो कॉपी पर, फाइनल माइनस इनिशियल करके।
सर देखिए तो 2 आने नहीं खाता है। 2 आ रहा है, दो आएगा। एक बार देख लेते हैं 2 आता है कि नहीं। ए बराबर क्या था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ना, बाय टाइम था, हाँ 2 आता है। श्योर 2 आएगा। क्या था, इनिशियली 10 था ना, और फाइनल क्या था, 5 था, और 10 सेकंड। और टाइम था 10 सेकेंड। हम लोग क्या निकालना था, ए बराबर क्या, बोलो फॉर्मूला, v माइनस यू बाई टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितना है 5, क्यू कितना है 10, टाइम कितना है 10, 5 माइनस 10 कितना आएगा, गलत, -5 ना, इज इक्वल टू -12 माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड अच्छा स्क्वायर। मोल्डा कर देते इधर लिखा 5 हम भी वही ये माइनस हम लोग को क्या बताता है, देखो सबको तो एक्सेलरेशन डिक्लेरेशन दोनों को तो हम लोग ए से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर पता कैसे चलेगा कि एक्सेलरेशन हो रहा है या फिर डिक्लेरेशन हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, तो वो पता करने का तरीका है ए साइन। अगर निगेटिव साइन लगा हुआ है ना तो हम लोग समझ जाते हैं कि स्पीड उसका घट रहा है, ये होता है एक्सेलरेशन। सर 1/2 कैसे आया? कहाँ पर ए वाला कैंसिल करके 2 आ गया, 1 कहाँ से आया? ऊपर 15 का आ गया। ऊपर क्या जीरो लिखोगे जीरो लिखोगे ऊपर, कर लो तीनों सही नहीं की तुम, सही करो। यहाँ तो देखो बहुत सारा फार्मूला निकल करके आता है, ठीक है, ए तो ठीक है, एक को लिख दिया ए बराबर v माइनस यू बाई टी। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे ना, अगर देखो अगर थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करें v माइनस यू बाई टी को, इतना a बाई 1 लिख सकते हैं, हाँ v e s, f हटा करके v e s जोड़ना है। यहाँ से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो 1 इंटू वी माइनस यू, 1 इंटू वी माइनस यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 80, है ना, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम रह जाएगा, वी माइनस यू इक्वल टू 80, वी बराबर क्या आ जाएगा, यू को इस तरफ लेकर के आओ तो 80 प्लस यू होगा, तो वी बराबर यू प्लस 80। एक तो फार्मूला हम लोग का बन गया। इतना मॉडिफाई क्यों करे जब इतना छोटा सा फार्मूला सा v माइनस हाँ। से निकला है? इतना छोटा था, इसको इस तरह से हम लोग क्यों कर दिए। देखो कभी कभी होता है क्या है ना कि पूछेगा ना कि इनिशियल वेलोसिटी दे देगा, ठीक है ना, कि चलो 5 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से चला, ठीक है, फाइनल जाते जाते अब बताओ कितना होगा, और ये दे देगा कि उसका जो एक्सेलरेशन है ना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और बोलेगा कि 10 सेकंड में बताओ कि 10 सेकंड बाद उसका स्पीड कितना रह जाएगा, है ना, ये पूछ सकता है ना। क्या पूछ सकता है, स्टार्टिंग का स्पीड दे देगा, टाइम दे देगा कि 10 सेकंड तक वो चला है, और उसमें जो एक्सेलरेशन रहा है ना वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहा है, तो बताओ 10 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा। तब फिर हम लोग क्या करेंगे, तब फिर हम लोग फाइनली इस पर रख देंगे, यही ना है फाइनल वेलोसिटी, क्यू दे रखा है कितना, क्यू बोलो कितना है 5 प्लस ए का वैल्यू 10 और टाइम का 10, तो ये आ गया 100 और प्लस 5 105 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये फार्मूला अगर पता रहेगा तो हम लोग तुरंत बता देंगे कि 10 सेकंड में वो उसका स्पीड इतना रह जाएगा। इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं हाँ, फिर अगर यहाँ से करोगी तो यहाँ से भी कर सकती हो, ए की जगह पर कितना रखना पड़ेगा 10 ना, 10 बराबर क्या हो जाएगा 5 नहीं 0, भी तो निकालना है ना, भी माइनस 5 बाई 10 ऐसे कर सकती हो। फिर तुमको वही करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो v माइनस 5 इज इक्वल टू 100, तो v बराबर कितना 105, 5 इधर आकर के ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये तो याद रखना ही रखना है, ये तो बता रहा है कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये हम लोग को याद रखना ही रखना है।
ठीक है ना, 3 फार्मूला ऐसा ऐसा उसमें है। लिखा हुआ है ना? हाँ नोट्स में उसमें लिखा हुआ होगा शायद, आगे लिखा हुआ होगा उसमें, देख लेते हैं। नोट्स में आगे होना चाहिए। ये तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद चलो यहाँ पर ए का वैल्यू लिखा हुआ है ना, ये तो वही लिखा हुआ है। हमको लगता है कि यहाँ है ये वाला, देखो प्रूफ किया है v बराबर u प्लस एटी। तो वो प्रूफ वहीं से किया है। अगर मान लो कि एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आ जाता है ना कि प्रूफ करो कि v बराबर u प्लस एटी होता है, तो तुम यही लिखोगे कि हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है वो v माइनस यू बाई टी होता है। फिर इसी को सॉल्व करके फाइनल ए लेकर के आ जाओगी। ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है एग्जाम में। अब एक्सेलरेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कहाँ पर दिया हुआ है। 4 तो हो गया था ना, ये 7 नंबर। यहाँ पर बोल रहा है कि टाइम वेलोसिटी ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज शोन इन द फिगर। टाइम वेलोसिटी ग्राफ हम लोग को दे रखा है। टाइम वेलोसिटी ग्राफ यहाँ पर दे रखा है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। ए वेलोसिटी है और ए टाइम है। एक्सेलरेशन निकालना है, यहाँ से यहाँ तक में निकाल सकती हो। हाँ, फाइनल वेलोसिटी इसका कितना है 80, 80, इनिशियल कितना है 20, 20, टाइम कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक 4, निकाल लो। ए बराबर 80 माइनस 20/4 कितना आ गया 60 ना, 15। सिंपल था ना। हाँ ये सब जाकर के इसको नोट कर लेना। ये सब कर लेने के बाद टेस्ट वाला क्वेश्चन बनने लगेगा। एक्सेलरेशन से रिलेटेड था क्वेश्चन कि नहीं टेस्ट में? पता ही नहीं चला तुमको। पर तुक्का मार एक्सेलरेशन दिया। वाला था, ट्रू फास्ट जो था ना, हाँ वही है अपना उसमें एक्सेलरेशन अच्छा डिस्टेंस कितना ही हो, कॉपी में तो बनाना होगा। तुम लोग कल हिस्ट्री का टेस्ट दिए थे, नहीं अटेम्प्ट किया ना? अच्छा नहीं, टेस्ट देने से क्या होगा ना कि कम से कम उतना क्वेश्चन तो पता चल जाएगा ना। 50 क्वेश्चन था उसमें, कम से कम 50 नॉलेज हो जाएगा ना। एक क्वेश्चन चलो और देखते हैं, 8 वाला देखो तो। टाइम वेलोसिटी ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज शोन इन फिगर, फाइंड इट्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट फॉलोइंग इंटरवल। टी बराबर 3 सेकंड पर इसका एक्सेलरेशन चाहिए। टी बराबर 3 सेकंड पर चाहिए एक्सेलरेशन। देखो तो कैसे निकालोगी, 3 सेकंड में कैसे निकाल सकते हो? कौन सा मॉडर्न वाला क्यों लगाएंगे? मॉडर्न वाला है ना। नहीं इसमें देखो वेलोसिटी तो दे रखा है टी बराबर 3 सेकंड, यहाँ ना यहाँ पर देखो तो इसका 60, बाद में भी 60, कोई चेंजिंग हुआ स्पीड में? तो 3 सेकंड पे इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया? चेंज ही नहीं हुआ तो फिर एक्सेलरेशन कहाँ? वेलोसिटी जितना इनिशियल था 0 पर, जितना वेलोसिटी था वही वेलोसिटी 3 पर भी है, तो कोई चेंजिंग ही नहीं हुआ, तो फिर 0 एक्सेलरेशन आया समझ में? तो एक पे भी रहेगा तो 0 ही आएगा। हाँ एक पर भी 0, कोई चेंज नहीं हुआ तो 1 पर 0, 2 पर 0, 3 पर 0, 4 पर 0। अब चेंज होगा, अब देखो चेंज होना शुरू हुआ है। अब तुम कितना देर में निकालोगे? टी बराबर 6 सेकंड पर, यहाँ पर निकालो। देखो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन सीधा लाइन रहता है ना, तो उस लाइन में उसका जो वेलोसिटी होता है ना वो एकदम सेम रहता है, ठीक है। ये लाइन सीधा है ना, एक्सेलरेशन यहाँ से यहाँ तक जो एक्सेलरेशन है ना बिल्कुल सेम होगा। कहीं से भी एक v उठाओ, कहीं से भी एक u उठाओ और टाइम से डिवाइड कर दो, बस एक्सेलरेशन आ जाएगा। हाँ कहीं से भी हम लोग ले सकते हैं, चलो यहीं से ले लेते हैं। कितना है 100। u कहाँ से लेने का मन है? यहाँ से चलो ले लो, इस लाइन में कहीं से भी ले सकते हैं 80। और टाइम का डिफरेंस कितना रहा? यहाँ से उठाए है ना, 6 से 8 के बीच में 2,
तो 100 में से 80 गया तो 20/2 10 10। तुम कहीं से लोगे ना इस लाइन में, तुम यहाँ और यहाँ भी लोगे ना तब भी वही आंसर आएगा। लेकर के देखो, यहाँ पर 100, यहाँ पर लो कितना 60, टाइम ले लो कितना है टाइम, यहाँ से लेके यहाँ तक का 4 से 8, 4 ना, तो 40/4, फिर 10 ही आया ना। हाँ तो जब 6 से 7 में पूछे या फिर 8 में पूछे या फिर 6 में पूछे, 5 में पूछे, सबका हम लोग आंसर सेम ही देंगे। सब जगह पर उसका एक्सेलरेशन सेम ही रहा है। कितना रहा है? 10। ऐसे करके निकाल लेंगे। और लास्ट वाला 9 सेकंड पर, 9 सेकंड पर निकाल के ट्राई करोगी? 9 पर ट्राई करो तो फॉर्मूला तो वही लगेगा v माइनस यू बाई टी। तो वही 8 वाला है। नहीं, 9 ये वाला लाइन हो गया। 10 वाला। हाँ, 9 10 वाला का एक ही लाइन है, सेम है। देखो तो, और ये भी बताना कि इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है या फिर डिक्लेरेशन हो रहा है। ये तो देख के पता चल रहा है एक्सेलरेशन हो रहा है या डिक्लेरेशन हो रहा है। वेलोसिटी घटा है कि बढ़ा है? घटा तो है, 100 से देख रहे हो डाउन हो रहा है वेलोसिटी, डिक्लेरेशन होगा इसमें। सर 9 से 10 गया तो 1 लिखेंगे। तुम कहाँ से ले रहे हो? 9 से 10 के बीच ले रहे हो? 9 से 10 मत लो, यहाँ पर कोई 9 पर फिर हम लोग को ये नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर उसका वेलोसिटी कितना था, लाइनिंग नहीं दिया है ना कोई। तो बेस्ट होगा कि 8 से लो, एक तो 8 वाला ले लो और एक ले लो 10 वाला, है ना। फाइनल 10 होगा, नहीं फाइनल कितना होगा 0, इनिशियल कितना होगा 100। वेलोसिटी है ना, इनिशियल 100 है, फाइनल 0। क्या लिखेंगे? 0 माइनस 100 ना, डिवाइडेड बाई टाइम कितना, 8 से 10 2, कितना गया, -50 आ रहा है ना। ये बता रहा है कि डिक्लेरेशन हो रहा है इसमें। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, दीपक पैडल स्विच बाइसिकल अटेन ए वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 6 नहीं, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट 0 u 0, v कितना 6 6, टाइम कितना 30 30, a कितना 100 - 0/30, ठीक है ना, 30 सेकेंड, 100 इन 30 सेकेंड, ठीक है। देन ही अप्लाई ब्रेक सो दैट वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। अगला 5 सेकेंड में फिर इसका स्पीड क्या आ जाता है, 5 मीटर पर सेकेंड। एक क्वेश्चन आगे भी दे रखा है, अभी तो हम लोग ठीक है फर्स्ट 6 सेकंड का हम लोग निकाल, फर्स्ट 30 सेकंड का निकाल लिए एक्सीलरेशन। फिर आगे देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में। ये वाला पहला आंसर था 0/30। सेकंड टाइम वो ब्रेक लगाया था, ब्रेक लगा यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन। एक्चुअली देखो हम लोग को इक्वेशन जो है ना मोशन का 3 इक्वेशन है, इन तीनों का प्रूफ क्लास 9th में पढ़ना है। जब 11th में जाएंगे ना तो हम लोग को डायरेक्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, सिर्फ न्यूमेरिकल मिलेगा वहां पर। फॉर्मूला क्या क्या था? पहला था 10 में नहीं मिलेगा, 10 में ना, 10 में नहीं मिलेगा। एक था v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, और एक क्या था s बराबर ut प्लस हाफ at²। ठीक है, जब हम लोग जाएंगे 11th में तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ इसका एप्लीकेशन, कोई प्रूफ नहीं। यहाँ पर लास्ट हम लोग को प्रूफ सिखा दिया है। तो चलो इसमें सबसे पहले फर्स्ट वीडियो का प्रूफ देखते हैं। क्या याद है? फ्रूट का लिखो, लिखो। सबसे पहले इसका प्रूफ देखते थे। इसका प्रूफ तो हम लोग को स्टार्टिंग में ही हो गया था ना, एक्सेलरेशन के डिफिनेशन से ही। एक्सेलरेशन का डिफिनेशन क्या है? v माइनस यू बाई टी, ए बराबर v माइनस यू बाई टी। हम लोग क्या किए थे, ए के नीचे 1 लिख करके और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए थे, तो ए टी बराबर हो गया, या फिर v माइनस यू इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, ए टी। और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ v माइनस यू रहेगा इक्वल टू 80। तो v कितना आ गया, ए वाला इधर लेकर के आओ, तो 80 प्लस ए ना, 80 प्लस ए, या फिर इसी को हम लोग a प्लस
सॉरी कहाँ गलती हुआ, ए यू ना, यहाँ पर माइनस यू है तो इधर आगे प्लस यू ना, तो ये हो गया v बराबर u प्लस ए टी। तो फर्स्ट वाला कर लोगे ना बिना देखे, मतलब बिना कॉपी में, हो जाएगा। ट्राई करना क्योंकि बहुत सिंपल है, एक करने के बाद सिंपल इक्वेशन वाला लगा देना है फॉर्मूला। सेकंड वाला प्रूफ में चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। सेकंड वाला हम लोग को प्रूफ करना है एस बराबर यू टी प्लस हाफ एस ए टी स्क्वायर। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे पहले एकदम जो सिंपल वाला फॉर्मूला था, क्या था सिंपल वाला फॉर्मूला, एस बराबर यू टी होता था ना, एस बराबर यू टी होता था, मतलब डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम होता है ना, ये याद कर रखी हो ना। तो यहाँ पर यू ना लेकर के हम लोग ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ पर जो एवरेज स्पीड ले लेते हैं, क्योंकि ये तब लेते हैं ना जब स्पीड चेंज नहीं कर रहा हो, मतलब यू से चला और लास्ट तक यू ही है, तब हम लोग ए वाला फॉर्मूला लेते हैं। लेकिन यहाँ यू से स्टार्ट हुआ है और स्पीड बढ़ करके फाइनल क्या हो गया भी। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे ना कि इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 लेंगे, u प्लस वी बाई 2 यू के जगह पर। तो अगर वो चीज यहाँ पर ले लेते हैं तो u प्लस वी बाई क्या आया था, 2 आया था, 2 इंटू टी आ गया ना, ये वाला टी है ना। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर u के जगह पर एग्जाम में यहाँ पर u मत लिखना, यहाँ पर लिखना एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। ये हम लोग तब करते हैं ना जब उसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा हो, लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ ही रहे हैं स्पीड चेंज होने वाला, तो यहाँ पर स्पीड चेंज होके u से v हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि दोनों का सम बटा 2 करके और एवरेज वेलोसिटी ले लेंगे। एवरेज वेलोसिटी लेने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर एक काम और करेंगे, v बराबर हम लोग क्या पढ़ रखे हैं पहला फॉर्मूला में, u प्लस ए टी, यही ना। तो ओ भी इसमें हम लोग रख लेंगे, पहला फार्मूला का यूज यहाँ करेंगे, तो अब बन जाएगा ये u प्लस भी के जगह पर u प्लस ए टी। दो ठो u कहाँ से आया, एक u तो पहले से था और एक भी के जगह पर ए वाला रखे, है ना, और भी के बदला में आया है। और नीचे में क्या है 2, तो नीचे को 2 रहने देंगे। अब इसको ऐड कर दो तो ए अब हो जाएगा 2u प्लस कितना हो जाएगा, और टाइम भी है लास्ट में ना, लास्ट ये वाला टाइम तो रहेगा ही, यहाँ पर टाइम से मल्टीप्लाई कर दो सब में। ये हो गया 2u प्लस ए टी इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। ये सब किस चीज का वैल्यू आ रहा है, सब एस का वैल्यू आ रहा है ना। अब इसको क्या करो, सेपरेट करो। 2u इंटू टी कितना हो जाएगा, 2ut और प्लस ए वाला ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ए टी स्क्वायर कहाँ से आया, ए इंटू टी, टी से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, पहले इसमें और फिर इसमें। ये देखो ए कितना हो जाएगा 2ut बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे समझ में हो गया। क्या करना था, सबसे पहले एस बराबर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या लेना था, u प्लस v, चेंज होकर के फाइनल v हुआ ना, u प्लस v बाई 2। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, u प्लस v बाई 2 इंटू टाइम
अब किसको हटाएंगे, v को हटाएंगे। एक की जगह 2 हम लोग को लाना है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो एक क्लियर बता रहा है कि v है ना तो उसको हटा दो, है ना, हम लोग को v रखना ही नहीं है सॉल्यूशन में। तो यहाँ से करो u प्लस v की जगह पर u प्लस ए टी, सही है, v की जगह पर u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टाइम। अब हम लोग u प्लस u जोड़ेंगे तो कितना, 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी ना, टी से मल्टीप्लाई कर दो तो 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। अब इन दोनों को सेपरेट सेपरेट कर दो, 2ut बाई 2 और प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल, बच गया क्या, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस जो इम्पोर्टेंट स्टेप है जहाँ पर भूल सकती हो, एक पहला वाला कि पहला में स्टार्टिंग में क्या लिखना है, और स्टार्टिंग में लिखने के बाद ए भूल सकती हो कि भी के जगह पर क्या लिखना है ना। अगर इतना लिख ली तो फिर कुछ मेहनत नहीं है। 1/2 कहाँ से आ रहा है? क्या क्या है, 80 बाई dt प्लस 1/2। ये तो है ही 1/2 ए टी स्क्वायर। जैसे कहीं पर a/2 लिखा हुआ है ना, उसको हाफ इंटू ए तो लिख ही सकते हैं, वही चीज किया हुआ है। उसके बाद थर्ड वाला ना, थर्ड इक्वेशन हम लोग को लाना है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ भी स्टार्ट तो हम लोग पीछे वाला जैसा ही करेंगे, एस बराबर यू प्लस भी बाई 2 इंटू टी। हम लोग खोजेंगे कि हटाना किसको है, b को नहीं भी को सेकंड वाले में हटाना था। इसमें देखो भी है, टी नहीं है, तीन ही चीज, चार चीज होता है, यू भी ए और टी, तो ये तो सब में ही रहेगा, तुमको टी या फिर भी यही दोनों हटाना रहेगा। इसमें देखो कौन सा चीज गायब है, टोटल तो ये चार चीज है, यू भी ए टी। एग्जाम में थोड़े ना दिया रहता। नहीं फॉर्मूला तो याद रखना, हाँ ये दिया हुआ रहेगा तो लिखा रहेगा, प्रूफ करो कि भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ऐसे रहेगा। और ऐसे तो ये फार्मूला तुमको याद रखना होगा, सारा न्यूमेरिकल तो बनेगा इसी फार्मूला से। ये तीन फार्मूला स्टार्टिंग में जो हम लिखे ना, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। मोर देन यू प्लस v बाई 2। वो तो ये तो तुमको ऐसे ही याद रखे रहेगा, v माइनस यू बाई 2। ये फार्मूला थोड़े तो ऐसे ही हर कोई जानता है कि अगर एक्सीलरेशन हुआ तो वेलोसिटी चेंज होगा, टी रहता था ना, v माइनस यू बाई टी। ये डिफिनेशन ही होता है एक्सीलरेशन का, dv बाई dt। जब dv बाई dt, d का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस मतलब कि v माइनस यू। ये तो ऐसे ही याद रहेगा हर कोई को, ये तो कोई फार्मूला ही नहीं है, बस ऐसे ही है। मेन तो ये तीनों था। तो देखो इसमें से हमको समझ में आ गया कि टी को रिमूव करना है, तो चलो टी को रिमूव करो। टी को रिमूव करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला था वो v बराबर यू प्लस ए टी था, या फिर ऐसे ही लिखो, ए बराबर क्या था, v माइनस यू बाई टी, यही ना। नहीं एक्सेलरेशन का ही फार्मूला था ना, ये वाला, यहाँ वाला। तो यहाँ से ए टी बराबर कितना आ जाएगा, v माइनस यू, तो t कितना आएगा, v माइनस यू बाई ए आएगा ना। t निकालेंगे तो a से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से t को अब रिप्लेस करो, यहाँ से आ जाएगा u प्लस v बाई 2
इंटू टी के जगह पर v माइनस यू बाई ए इज इक्वल टू ए, देखो v प्लस यू अरे v माइनस यू फॉर्मूला था ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही कर लेते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 2a। ये सारा किसके बराबर है, s बराबर ना। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये प्रूफ करना था, है ना। इसको u को इधर ले जाएंगे तो वही होगा ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2a। ये क्लियर है कि इसको एक बार और नहीं, ये वाला समझा दीजिए फिर। एक बार फिर ना। इसमें हम लोग को क्या करना था, s बराबर u प्लस वी बाई 2 ना, सब 2 इंटू टी ना, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। टी के लिए हम लोग को करना था, हम लोग जानते हैं कि a बराबर होता है v माइनस यू बाई कितना टी ना, ये होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए टी इक्वल वी माइनस यू, टी बराबर वी माइनस यू बाई ए। ठीक है, टी का काम हो गया। अब ए जो टी है यहाँ से रिप्लेस करेंगे, ये आ जाएगा u प्लस वी बाई 2 इंटू वी माइनस यू बाई ए। ठीक है, अब ये v माइनस यू अरे v प्लस ए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। ये सारा किसका वैल्यू है, एस का। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 1 से इसमें और 2a से इसमें, है ना, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बस ये प्रूव हो गया। अंतर क्या हो गया पिछला और इसमें, दोनों हम लोग को स्टार्ट यहीं से करना है। ठीक है, बस इसमें t को हटाना था और पिछलका में v को हटाना था, दोनों सॉल्व हो जाएगा। अगर घर पे जाना ना तो ट्राई करना खुद से, इतना याद रख के जाना यहीं से, ठीक है ना। घर पर बस खाली ट्राई करना, इसको रिप्लेस करने का और इसको रिप्लेस करने का। अब यहाँ पर देखो ये सारा चीज है ना, जब नीचे नीचे काम हो रहा होता है ना, जैसे मान लो कि गाड़ी है या फिर पत्थर है, हम लोग नीचे से फेंक रहे हैं, मतलब गाड़ी यहाँ से यहाँ गया, तो इस केस में एक्सेलरेशन होता है, वो कम या ज्यादा हो सकता है। लेकिन सोचो अगर हम लोग कोई चीज को ऊपर से गिराएंगे, उसका स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, नीचे जाते जाते बढ़ेगा ना, बढ़ेगा। इसका मतलब वहां भी कोई ना कोई एक्सेलरेशन है, तो वो एक्सेलरेशन हम लोग तो नहीं दिए, खुद से आ गया ना। वो एक्सेलरेशन किसके वजह से आता है, जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ के वजह से आता है। तो उस केस में हम लोग का जो स्टोरी है, कहानी है, थोड़ा सा चेंज होता है। हम लोग जो यूज कर रहे थे v बराबर यू प्लस ए टी, ए की जगह पर अब क्या यूज होगा, जी टी। इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, बोलेगा कि हम पत्थर को कितना हाइट से 10 मीटर ऊपर से छोड़ दिए। ठीक है, 10 मीटर ऊपर गए, छत पर चढ़े और एक पत्थर को छोड़ दिए, जमीन तक पहुंचते पहुंचते उसका स्पीड कितना हो जाएगा। सिर्फ इतना ही दिया रहेगा, 10 मीटर ऊपर से छोड़े हैं, बताओ जमीन तक पहुंचते पहुंचते उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा। कैसे पता करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हमको निकालना क्या है, भी निकालना है। क्या क्या चाहिए, जी चाहिए, अच्छा यहाँ पर एच वाला हम लोग कर रहे हैं ना, तो फिर हमको यू चाहिए। ये वाला फॉर्मूला से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमको एच पता है, टी नहीं पता है ना। यू स्क्वायर कितना लेंगे, देखो 10 मीटर ऊपर से हम लोग छोड़ रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0, यू हो गया हम लोग का 0। हाइट पता है, 2 चीज पता हो गया, और जी का वैल्यू होता है 10।
इसमें मैक्सिमम जो होता है ना पहले से ही पता रहता है। जी का वैल्यू 10 खुद से। हाँ 9.8 होता है, 9.8 होता है, पर हम लोग हमेशा 10 मान के चलेंगे ताकि सॉल्व करने में सुविधा हो। तो ये परमानेंट जी हम लोग का कितना रहने वाला है, 10 रहने वाला है। तो देगा सिर्फ और सिर्फ एक चीज, दो चीज हम लोग खुद से पता कर लेंगे। अब देखो, अब निकाल लो भी स्क्वायर, 0 प्लस 2 इंटू 10 इंटू हाइट कितना 100, 10 इंटू 10 हाइट, तो यहाँ से भी निकल गया अंडर रूट 200। यहाँ पर स्क्वायर है तो इधर आके अंडर रूट हो जाएगा ना, स्क्वायर अंडर रूट हो जाता है ना, पता है। तो जब हम लोग ऊपर से नीचे की बात कर रहे होंगे ना, तो हमारा जहां जहां पर जी है वो सारा, जहां जहां पर ए था वो सारा जी में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कैसे कन्वर्ट हो गया देखो एक बार। हमारा पहला फार्मूला था v बराबर u प्लस ए टी, ए कन्वर्ट हो गया v बराबर u प्लस जी टी में, ठीक है। दूसरा फार्मूला था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस चेंज हो गया यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर में। यहाँ पर यू पता रहेगा, जी पता रहेगा, टाइम सिर्फ क्वेश्चन में दिया रहेगा कि बताओ 5 सेकंड में वो कितना दूर जाएगा। तीसरा फार्मूला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, ये कन्वर्ट हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs में। और सोचो अगर हम लोग बॉडी को ऊपर से गिरा रहे हैं तो इनिशियल वाला तो सब में 0 ही रहेगा, यू तो सब में 0 रहेगा ना, तो ये फार्मूला और शॉर्ट हो जाएगा, हम लोग इतना नहीं करना पड़ेगा। नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो तब तो हम लोग जी के अपोजिट काम कर रहे हैं ना, उस केस में देखो क्या होगा। अगर नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं ना तो जी अपोजिट हो गया, जी के अपोजिट हम लोग काम कर रहे हैं तो यहाँ पर एक माइनस साइन लग जाएगा। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें एक कॉमन क्वेश्चन एस नहीं, यहाँ पर 2gs, एस के जगह पर हम लोग एच यहाँ पर लिखेंगे ना, इसमें भी एच ही लिखो क्योंकि हाइट का बात हो रहा है। देखो इसमें ए पूछ सकता है ना कि किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग 20 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से ऊपर फेंकते हैं, ठीक है ना, वो कितना दूर जा करके रुक जाएगा या कितना हाइट तक वो जाएगा, ऐसा पूछ सकता है। इनिशियल स्पीड पूछ सकता है कि 20 किलोमीटर या 20 मीटर पर सेकंड है, तो बताओ वो कितना हाइट तक जाएगा। तो ऊपर जाकर फिर नीचे आ गया। हाँ लेकिन एक हाइट तक जो जाएगा ना 10 मीटर या 20 मीटर, उसके बाद नीचे आएगा ना, तो पहले वो कितना हाइट तक जाएगा वो क्वेश्चन पूछता है। तो उसको पता करने के लिए ये वाला यूज करेंगे फॉर्मूला। इसमें क्या क्या ले हम लोग, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। भी बता सकती हो कितना होगा जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा 0 है ना, भी 0 हो गया तो तुमको ए पता चल गया, ए पता चल गया, ए पता चल गया, जी पता ही है ना, एच निकल जाएगा, कर लो भी स्क्वायर मतलब कि 0 माइनस 20 का स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा -2 इंटू 10 इंटू हाइट ना, तो 20 का स्क्वायर हो गया 400, 400 बराबर 20, 10 इंटू 20, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा,
20h, तो h कितना आ गया? 400/20, मतलब टोटल है 20 मीटर तक जाएगा। अगर हम लोग 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड से फेंकेंगे ना तो वो कितना जाएगा? 20 मीटर जाएगा ऊपर। आगे 11th में जाओगी तो पढ़ने को मिलेगा कितना स्पीड से फेंकेंगे कि वो जमीन पर गिरेगा ही नहीं। स्पेस में चला जाएगा। ये होता है ना कि देखो अर्थ है ना, अर्थ का अपना ग्रेविटी हुआ कहीं तक, मान लो इतना दूर तक इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। अगर तुम फेंक रही हो जोर से, यहाँ तक गया तब तो रिटर्न आ जाएगा, लेकिन इतना जोर से फेंकोगे इसको पार कर जाए तो फिर वो स्पेस में चला जाएगा, फिर नहीं गिरेगा नीचे। हम लोग ग्रेविटी पढ़ रहे हैं, इसको यूज कहाँ करेंगे? इसका यूज होगा, तुम इसरो में जाओगी ना तो इसरो में जाओगी तो वहां पर बनाओगी रॉकेट लॉन्चर, सैटेलाइट को मंगल ग्रह पर भेजने के लिए। तब वहां पर दिमाग लगाओगे कितना स्पीड से इसको भेजे यहाँ से कि जाकर के मंगल ग्रह पर ही गिरे। साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, इसीलिए पढ़ाया जाता है। साइंस का मतलब वही ना कि आगे जाकर के तुम बीटेक करना चाहती हो, इसीलिए पढ़ाया जाता है। देखो अगर इंजीनियरिंग करना है तो साइंस पढ़ाया, इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए साइंस पढ़ाया जाता है। और दूसरा फील्ड में कहीं भी जाना है ना तो उसके लिए आर्ट्स चाहिहै। ये बीच में वो कॉमर्स कौन बना दिया, किस लिए बना दिया, वो समझ नहीं आता है। वही तो सही नहीं है, कॉमर्स मत लो, या तो आर्ट्स लो या फिर साइंस लो। और साइंस में इंटरेस्ट नहीं है तो आर्ट्स बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना है। हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको जॉब में काम आ जाएगा, रेलवे ग्रुप डी कुछ। सीए करना है, हमको लगा सीए भी तो उतना ही डिफिकल्ट होता होगा जैसे बीटेक है, इंजीनियरिंग है, उसी टाइप का। साइंस नहीं पढ़ना पड़ता है, साइंस नहीं पढ़ना, बहुत लेंदी होता है वो। हाँ, वो मतलब कॉमर्स का जो सिलेबस है वो बहुत लेंदी होता है, पहले से तो कभी नहीं पढ़ी, एकदम नया नया 11th में मिलेगा, बहुत डिफिकल्ट होता है वो। इंग्लिश अच्छा कर लो, इंग्लिश अच्छा करके बीटेक में जा सकती हो, लेकिन वही है थोड़ा सा इंग्लिश अच्छा करना पड़ेगा। बोलो। इन दोनों को प्लस करके जो आंसर है तो उससे ये सेपरेट कर दूंगी। तुम्हारे पास 10 तक टाइम है, 10 तक में मैथ साइंस ठीक कर लो। अगर मैथ साइंस ठीक कर लेती हो तो फिर सोच सकती हो। अदरक, आदि, क्या आदि लिखोगी कि अदरक लिखोगी? हाँ अदरक लिखो। ये यहाँ पर भी बराबर जीटी क्यों लिखा है? हम लोग क्या करें, भी बराबर यू प्लस जीटी, ठीक है ना। ये मान लिया है ना कि यू 0 है। क्या बोल रही हो?